भाई प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी का जो आज का एपिसोड था। आज के एपिसोड में फिर से प्रतीक्षा के डायलॉग्स की कमी। और भाई जिस तरीके से पूरा का पूरा एपिसोड गया वो देखने में मतलब मजा आया। क्योंकि भाई भले ही प्रतीक्षा को रोल यहाँ पे बहुत कम हो, डायलॉग्स कम हो, कहानी जिस तरीके से लेके गए, जिस तरीके से डायलॉग्स गए, जिस तरीके से सभी चीजें की गई है, जिस तरीके से सारे के सारे मतलब पार्ट्स को जोड़ा गया, वो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, बड़ा मजा सा आया। क्योंकि यार कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किंजल ने साफ साफ रोक दिया कि भाई नहीं, हम लोग कंप्लेंट वापस लेते हैं। इसके बाद भाई बहुत बवाल होता है, उसके उसके ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन भाई फिर क्या होता है, फिर वो किसी ना किसी तरीके से उनको मना लेती है बातें बता के कि वो प्रतीक्षा है, काव्या नहीं। और यहाँ पर साफ साफ जो प्रतीक और उसकी जो बीवी है हंसा, दोनों का रिएक्शन ऐसा होता है कि क्या ये कैसे। और वो कंप्लेंट वापस लेके ये बोलते हैं पुलिस वालों को कि भाई हमें सबसे पहले प्रतीक्षा को ढूंढना है, काव्या को बाद में देखेंगे। ठीक है। अब भाई प्रतीक्षा जो है वो वापस आके बैठ जाती है, शादी शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो काव्या है, काव्या के लोगों ने काव्या को ही बाहर निकाल दिया। उसको मतलब पानी वानी दे रहे हैं, उसको ठीक भी कर रहे हैं, उसको जो भी चोट वोट लगी, जो भी प्रॉब्लम, उन सब चीजों से उसको बचा रहे हैं, उसको कुछ बता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब भाई वो पहले तो बहुत ज्यादा भड़क रही थी कि तुम लोग मतलब एक लड़की को नहीं संभाल पाए, कैसे हो, क्या हो, तुम्हें पैसे वैसे दिए गए, ये वो फलाने को बहुत सुनाते हैं। लेकिन फिर जब वो बताते कि नीचे पुलिस आई है और काव्या के खिलाफ कंप्लेंट और काव्या को गिरफ्तार करने आई है, तो वहां पर काव्या बोलती है, मनी मन में सॉरी सोचती है कि भाई तो अच्छा हुआ अब वो आई है। अब अगर वो सहरा उठाएगी तो फंसेगी, नहीं उठाएगी तो जेल जाएगी, क्योंकि वो काव्या बनी हुई। अब मैं आराम से जाऊंगी, जब ये सारा ड्रामा हो जाएगा अच्छा होगा, मुझे जाना भी नहीं है। नीचे क्या होता है भाई, नीचे जो किंजल है वो सब कुछ संभाल लेती है और प्रतीक्षा को बचा लेती है, शादी के लिए वापस भेज देती है। लेकिन उससे पहले क्या, तो उसकी बहन एक प्लान बनाती है प्रतीक्षा की मेरी शादी होने तक तुम दोनों यहीं पे रहोगे, नजर रखोगे कि जो काव्य है वो नीचे ना आ पाए, बस। और फिर क्या, प्रतीक्षा शादी में बैठ जाती है, वो लोग अपने काम पे निकल जाते हैं, प्रतीक और जो हंस है वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं प्रतीक्षा को ढूंढने के लिए। अब जो एक और चीज है वो ये बची कि काव्या जो ऊपर है, उसको भाई वो जो दो लोग होते हैं वो ये बताते हैं कि पुलिस वाले चले गए, शादी दोबारा शुरू हो चुकी है। ठीक है। अब फटाफट जो है लगो भाई, निकलो तुम यहाँ से और काम पे शादी पे जाओ। वो भाई साहब हैंड मूवमेंट पर भी अपने मेकअप को ठीक करती है, जो पसीना वसीना आ रखा होता है, जो भी चीज़ें उसके मतलब फेस पे लगी होती है, उन सब चीज़ों को ठीक करती है, सोचती है, फिर वहां से जाती है क्या कहते हैं शादी में। और एक बड़ी मतलब अजीब सी चीज लगी मुझे आज, शादी का मुहूर्त नहीं खत्म हो रहा। मतलब भाई पहले शीशा टूटा तो उसकी वजह से रुके, उससे पहले रवि इतना धीरे धीरे तरीके से सब कुछ कर रहा था, फिर उसके बाद पुलिस का ड्रामा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन भाई शादी रुकी ही नहीं रही, सॉरी शादी का जो मुहूर्त है खत्म ही नहीं हो रहा। वरना ऐसे अमूमन देखा गया कि शादी का मुहूर्त 1 घंटे का 2 घंटे का होता है, यहाँ पे तो 1 घंटे से ज्यादा के बवाल हो चुके हैं, शादी का मुहूर्त नहीं खत्म हो रहा। मतलब अजीब नहीं है ये काफी ज्यादा। और यहाँ पे भाई बीजी एक मास्टर स्ट्रोक की खेलती कि वो बता रहे मेरी तबीयत खराब होगी, मैं शुगर डाउन हो गया, वो बेहोश होकर वहां पे गिर जाती, इसकी वजह से सभी लोग वहां पे उनकी केयर करने लग जाते हैं, और थोड़ा सा जो डाइवर्जन है वो क्रिएट हो जाता है। और इसी डाइवर्जन के बीच में सारा बवाल होता है कि मतलब प्रतीक्षा किंजल और पारुल को सब बता देती है। और उसी बीच जो है वो लोग क्या करते हैं, वो प्रतीक को भी मनाने की कोशिश करते हैं और हंसा को भी मनाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो उनको सब कुछ बता देते हैं, उसी बीच में सब कुछ होता है। तो मतलब ये डाइवर्जन क्रिएट करके जिस तरीके से चीजें की गई वो मजा आया। और पता है जब प्रतीक्षा सब बातें बता रही थी और जब वो हंस रहे थे किंजल और पारुल बातें सुन के, तो वहां से रवि की माँ आती है, वो बोलती हैं कि भाई देखो, तुम अपना ये जो धमकियां दे रहे हो ना ये मत दो, क्योंकि शेरनी है शेरनी, ठीक है। और इस शेरनी से पहले तुम्हें मुझसे मेरा सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं अगर पंजा मारूंगी ना तो फिर तुम देख लेना। तो यहाँ पे सॉरी, जब ये पंजा मारेगी ना, काव्या को लेके बोलती है प्रतीक्षा एक्चुअल में, कि जब ये पंजा मारेगी ना तो तुम संभल नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जो क्या नाम है इसका, किंजल और पारुल है, वो सॉरी पारुल है, जो ये बोलती है कि हाँ पता है, चुड़ैल का पंजा मारेगी, चुड़ैल का मुझे पता है सबको। मतलब बहुत भाई मजे आते हैं, बहुत ज्यादा मजे। और प्रतीक्षा को चुड़ैल तक कह देती है पारुल मतलब बहुत ज्यादा फनी है इन दोनों के बीच का जो भी डायलॉग्स दिए गए, जो भी लोगों के बीच में बातें, वो बहुत ज्यादा फनी है। बस प्रतीक्षा के आज के डायलॉग्स मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब वैलिड लगे, बहुत सही लगे, और काफी चीजें मतलब सही लगी। कुछ मैं आज ये नहीं कह सकते, कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू डायलॉग ज्यादा थे नहीं,
ज़्यादा चीज़ें तो ऐसे निकाल दी थी, लेकिन जितने भी डायलॉग्स बोले वो मुझे आज अच्छे लगे, पसंद आए और जिस तरीके से फेस के एक्सप्रेशन से, जिस तरीके से बाकी सब चीज़ें थी, काफ़ी हद तक मुझे आज सही लगे। बाकी भाई अब आने वाले एपिसोड में ये देखना कि क्या भाई साहब काव्या पहुँच पाती, नहीं पहुँच पाती, क्या किंजल और पारुल सॉरी किंजल, पारुल को तो वो बेहोश कर देगी वो फ्लावर वेस मार के, तो क्या किंजल रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी काव्या को अपनी बहन की शादी को बर्बाद करने से? और आगे आने वाले एपिसोड में क्या-क्या होगा, ये देखना भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? जिस तरीके से कहानी चल रही है, उसको देखकर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।